तो दोस्तों इंडियन नेवी में एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आगे मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है, जिसमें कि एसएससी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। आगे मैं इसके ओपनिंग डेट की अगर बात करूं तो इस फॉर्म के लिए आप 2 अगस्त 2024 से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें लास्ट डेट जो रखी गई है वो 16 अगस्त 2024 रखी गई है। यहाँ आपको 2 चीज का और ध्यान देना है कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो ये रखी गई है कि आपके 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए और अगर आपके इंग्लिश में 10th क्लास में 60% नहीं है तो आपको 12th में जो है ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपके उसी के साथ आपने अगर एमएससी बीई या फिर बीटेक एमटेक की है कंप्यूटर के किसी भी सब्जेक्ट से या फिर स्पेशलाइज सब्जेक्ट से तो उसमें आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने अगर एमसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें आपकी ओवरऑल 60% मार्क्स होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 18 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप अगर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 1 भी रुपए की फी नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने की 1 भी रुपए चार्ज नहीं रखी गई है। आगे अनमैरिड मैन और वुमेन दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आप अनमैरिड होने चाहिए। और तो मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा, आप चाहे तो इसे एक बार अच्छे से अपने से रीड कर सकते हैं। आगे मैं बताऊं कि आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज्वाइन इंडियन नेवी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, वहां से डायरेक्टली इस पेज पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अब आपको यहां पर सबसे फर्स्ट पर ही एक ऑप्शन पूछी गई है कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट का, तो आप जिस भी स्टेट से आते हैं उसको यहां पर फिल करनी है। फिर आपको यहां पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को आपको यहां पर फिल करनी है, फिर सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे अब आपको यहां पर 2 ऑप्शन दिखाई देगी, क्रिएट एन अकाउंट एंड लॉगिन का। तो आपने अगर पहले इस पर अपना अकाउंट बनाया है तो आप यहां पर आईडी और अपना पासवर्ड डालकर कैप्चा फिल कर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने यहां पर कभी पहले लॉगिन नहीं किया है, फर्स्ट बार आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहां पर रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही अब आपके सामने में यहां पर 2 ऑप्शंस आ जाए कि एक है रजिस्टर विद आधार और एक है रजिस्टर विदाउट आधार। आप अगर रजिस्टर विद आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपसे आपके यहां पर कैप्चा पूछी जाएगी, उसके बाद आपके आधार कार्ड की डिटेल आपके डिजी लॉकर से यहां पर फेच कर ली जाएगी। और अगर आप विदाउट आधार के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, या फिर मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, इस तरह की कोई अगर प्रॉब्लम है, तो आपको यहां पर रजिस्टर विदाउट आधार के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपसे यहां पर और अदर कोई आपकी आईडी पूछी जाएगी जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव हो, तो आपको यहां पर प्लीज सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर यहां पर आपको वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आप इनमें से किसी के थ्रू भी यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर पैन कार्ड को चूज करता हूं। फिर आपको यहां पर अपने जो पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहां पर इंटर करनी होगी, फिर आपको यहां पर कैप्चा फिल करनी होगी, उसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में रजिस्टर करने का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल्स को एंटर करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम को एंटर करनी है, फिर मिडिल नेम को, फिर लास्ट नेम को। आप मिडिल नेम और लास्ट नेम को अगर चाहे तो छोड़ सकते हैं और सिर्फ फर्स्ट नेम को आप यहां पर इंटर करेंगे जो यहां पर रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट नेम में ही आप पूरा अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर अपना पूरा नाम लिखने के लिए आप मिडिल नेम और लास्ट नेम को यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहां पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करनी है, उसके बाद आपको यहां पर अपने फादर्स या मदर्स के नेम को एंटर कर लेनी है। आप दोनों में से किसी एक के नाम को यहां पर लिखेंगे। फिर आपको यहां पर अपने गार्जियन नेम को एंटर करनी है, जो भी आपके गार्जियन है उसके नाम को यहां पर एंटर करनी है। फिर आपके पैन कार्ड की जो नंबर होगी वो आपको यहां पर ऑलरेडी दिखाई देगी, क्योंकि मैंने पैन कार्ड से यहां पर लॉगिन किया है। आपने अगर आधार कार्ड से लॉगिन की होगी तो आपको यहां पर आधार कार्ड का नंबर दिखाई दे जाएगी। फिर आपको यहां पर अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है, फिर अपने नेशनलिटी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डोमिसाइल को आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहां पर अपने जेंडर को सेलेक्ट करनी है। आप अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और अगर आप मैरिड है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां से नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड और आपके जो मैट्रिकुलेशन या फिर ऑफिशियल कोई भी सर्टिफिकेट है दोनों में अगर सेम है तो आपको यहां से यस कर देनी है, और अगर सेम नहीं है, दोनों में आपका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, तो आपको यहां से नो कर देनी है। तो मेरा सब में डेट ऑफ बर्थ सेम है तो मैं यस करूंगा। फिर आपको यहां पर आइडेंटिफिकेशन मार्क इंटर करनी होगी, आपके अगर चेहरे या फिर कहीं पर कोई निशान होगा तो उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। फिर आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहां पर यस करेंगे, और आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप यहां से नो कर देंगे। फिर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। देन आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर देनी है। फिर आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि आपके पास राशन कार्ड है, अगर राशन कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो यहां से नो कर देंगे। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आनी है। देन आपको यहां पर अपने एजुकेशन डिटेल्स को एंटर करनी होगी। एजुकेशन डिटेल्स एंटर करने के लिए ये जो प्लस का आइकन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर आपके एजुकेशन डिटेल्स की पॉपअप खुल जाएगी। अब आपको यहां पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जा रही है, तो आप यहां पर क्लिक कर अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को एंटर करेंगे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आपने अगर बीएससी, बीई, बीकॉम या फिर 10th 12th जो भी करके रखी है आप यहां से उसे
उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी स्ट्रीम पूछी जाएगी कि आपने किस स्ट्रीम से यहाँ पर अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बीटेक को सेलेक्ट किया है तो अब मुझसे मेरी स्ट्रीम पूछी जा रही है, तो मैं यहाँ से कंप्यूटर साइंस कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी कि आपने कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर करके रखी है तो आप यहाँ पर उसे इंटर करेंगे, और अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर नहीं करके रखी है एडिशनल, तो आपको यहाँ से इसे छोड़ देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने अकाउंट डिटेल्स पे आ जानी है। उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करनी है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देनी है, यानी कि आप अपने मन से कोई पासवर्ड बनाएंगे जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सारे मैच होने चाहिए, यानी कि मिक्स होनी चाहिए। फिर आपको अपने उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर री इंटर ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपको उसी पासवर्ड को जो आपने बनाई होगी उसे आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन पर डालकर फिर से कंफर्म कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपकी कैप्चा दिखाई दे रही होगी तो आपको उस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछी जाएगी, आपको दोनों के ऊपर टिक कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दी गई होगी, तो आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी के सेक्शन पर जाकर उस ओटीपी को एंटर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करनी है। फिर वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको टिक कर देनी है, फिर क्लिक कर लेनी है। और अगर किसी भी कारणवश से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी नहीं जाती है तो आपको रिसेंट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर आप दोबारा ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर एक ग्रीन पॉपअप आ जाएगी जिसमें आपको बताई गई कि योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कंफर्म्ड, तो आपकी जो अकाउंट है वो कंफर्म कर दी गई है। आगे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर ग्रीन पॉपअप आ गई कि योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कंफर्म्ड करके। तो अब आपको यहाँ पर अपने करस्पॉन्डेंट स्टेट को सिलेक्ट करनी है, यानी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उससे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको कैप्चा फिल करनी है। फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर क्रिएट एंड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, फिर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर अब अपने लॉगिन के ऑप्शन पर जाकर अपनी ईमेल आईडी और आपने जो भी पासवर्ड बनाई होगी उसे आपको इंटर करनी है। फिर कैप्चा फिल करनी है। फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे अपने अकाउंट पर लॉगिन करते ही आपको सबसे पहले आपके एजुकेशन का सेक्शन दिखाई दे जाएगी, तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर पूछी गई है आपकी हायर क्वालिफिकेशन टाइप, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय ही बीटेक दी थी तो ये ग्रेजुएशन आ गई है। और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर नीचे भी दिखाई दे जाएगी, आपने जो भी इंटर की होगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आपसे आपकी पासिंग की ईयर पूछी जाएगी कि आपने कब पास किया है, तो आपको उस पासिंग के ईयर को यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपने अपने फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया या फिर आपकी अभी फाइनल ईयर चल रही है, तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है तो मैं कंप्लीट फाइनल ईयर के ऑप्शन पर टिक करूंगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है मार्क्स, तो आप अगर परसेंटेज में आपकी मार्क्स आई है तो आप यहाँ पर परसेंटेज को टिक करेंगे, और अगर आपकी मार्क्स सीजीपीए में आई है तो आप सीजीपीए को यहाँ से टिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कैंडिडेट टाइप में रेगुलर, डिप्लोमा या फिर इंटीग्रेटेड, तो आप इसमें से जो भी टाइप के कैंडिडेट है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं फिलहाल मैं यहाँ पर रेगुलर पर टिक करूंगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। अब आपको आपकी 5th सेमेस्टर तक में जो आपकी सीजीपीए थी वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको आपकी 5th सेमेस्टर तक में जो परसेंटेज बनी थी आपको उसको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपकी जो सीजीपीए ओवरऑल बनी है ऑल सेमेस्टर में वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी जो ऑल सेमेस्टर में जो सीजीपीए बनी है उसकी क्या परसेंटेज है आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी गई कि अपलोड सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट, तो वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर नीचे इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के नेम को यहाँ पर इंटर कर देनी है। कॉलेज नेम को आपको इंटर करनी है। फिर कॉलेज आपके किस स्टेट में थी वो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। देन आपकी कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में थी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी जो कॉलेज है वो AICTE से अप्रूव्ड है या फिर UGC से अप्रूव्ड है, तो आपको यहाँ पर टिक कर लेनी है अगर आपकी कॉलेज अप्रूव्ड है तो। फिर आपको यहाँ पर अपने 12th और डिप्लोमा के मार्कशीट को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है कि आपकी जो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन टाइप है वो क्या है, तो आपको इस पर क्लिक कर यहाँ पर अपने अनुसार टिक कर लेनी है। फिर आपको अपने 12th के साइंस, अगर आपने साइंस से की है तो उसके सारे डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है। आपके जो टोटल मार्क्स है इंग्लिश में कितनी थी और आपने ऑप्टेंट कितनी की है। फिर आपसे हिंदी की टोटल मार्क्स पूछी जाएगी, उसमें आपको कितनी नंबर आई है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिजिक्स में कितने नंबर की आपकी एग्जाम थी और उसमें आपको कितनी नंबर आई है, आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को फिल करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आपके मार्कशीट पर जो रोल नंबर होगी वो आपको इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने जो एग्जाम दी थी वो किस स्टेट में दी थी, तो आपको यहाँ से इंटर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो बोर्ड थी वो कौन सी बोर्ड थी, CBSE बोर्ड से थे, स्टेट बोर्ड से थे, तो वो आपको यहाँ से क्लिक कर अपने बोर्ड के नाम को आपको इंटर कर लेनी है। उसी तरह से आपको यहाँ पर अपने 10th के क्वालिफिकेशन को आपको इंटर कर लेनी है। अगर आपके मार्क्स 10 में सीजीपीए में थी तो आपको सीजीपीए पर क्लिक कर अपने सारे डिटेल्स को इंटर करनी है। और अगर आपके मार्क्स जो है वो परसेंटेज में थी या मार्क्स आई थी तो आपको यहाँ पर मार्क्स के ऑप्शन पर टिक कर सारे चीजों को यहाँ पर इंटर कर लेनी है कि टोटल कितने नंबर की एग्जाम थी, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, उस तरह के सारी चीजों को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपके सीरियल नंबर जो आपके मार्कशीट के ऊपर है वो इंटर करनी है। फिर आपके जो पासिंग सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर कैप्चा फिल करनी है। देन सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस को फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने एड्रेस को लिखेंगे, स्टेट को लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड लिखेंगे, मोबाइल नंबर आपके सामने में ऑलरेडी पहले से आ गई होगी। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी भी दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आपके पास कोई अगर अल्टरनेटिव
एक्टिव ईमेल आईडी है तो आप उसे यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, यानी कि आपके पास और कोई ईमेल आईडी है तो आप उसे यहाँ पर दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपके सामने में नीचे एक ऑप्शन है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का, तो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपकी अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम होगी तो आपको परमानेंट एड्रेस को फिल करनी है। फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर पर टिक कर देनी है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर मैनुअली अपने परमानेंट एड्रेस को फिर आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को आपको फिल करनी होगी। फिर अब जब आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आपको दिया जाता है, उसमें आपको आपके पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। फिर आपकी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेनी है आपको। फिर आपको अपने स्टेट की जो रेसिडेंशियल प्रूफ है वो आपको अपलोड करनी है, यानी कि जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको कैप्चा फिल करनी है, देन सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। देन आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपलोड सक्सेसफुली का। देन आपको यहाँ पर नीचे आपकी नाम दिख जाएगी। उसके बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन के आगे एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपने अकाउंट के इन्फॉर्मेशन में कोई चीज चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड के आगे में जाकर एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप उसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। देन आपकी जो यूजर प्रोफाइल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करनी है करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर पर। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो फॉर्म अभी अवेलेबल होगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी यानी कि शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन के लिए ये अभी जॉब के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट है, तो उसी के आगे में आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप स्क्रॉल करेंगे। देन आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करनी है। देन आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने में यहाँ पर आपकी पर्सनल प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नाम इंटर कर देनी है, जो भी नाम आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर है या फिर मार्कशीट के ऊपर है, आपको वही नाम यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर कई सारी ऑप्शन जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उससे ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी। यहाँ पर आपका डोमिसाइल दिखाई देगी, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। देन नीचे आने के बाद आपके 12 डिजिट के आधार नंबर को यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड के नंबर को इंटर करनी है, वोटर आईडी कार्ड के नंबर को इंटर करनी है, फिर आपके राशन कार्ड के नंबर को इंटर करनी है। और अगर चाहे तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं, तो वो इंटर करने की जो ऑप्शन होगी वो यहाँ से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। देन आपको स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने आपकी एजुकेशन प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। फिर आपको अपने एजुकेशन के सारे डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करनी है। आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि आप किसी 3 चीज को सेलेक्ट करें, यानी कि 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिससे कि टोटल आपकी जो परसेंटेज है वो बने। तो आपके जो भी अच्छे मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आई है आप उसे यहाँ पर टिक करेंगे। देन आपकी यहाँ पर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स देन परसेंटेज आपको नीचे दिखाई दे जाएगी। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है और कई सारी ऑप्शंस आपकी ऑटोमेटिक फिल ही होगी, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने में यहाँ पर मिलिट्री रिकॉर्ड्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपके पास एनसीसी से सी सर्टिफिकेट है। आप अगर नेवी पर्सन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आपने एसएसबी पहले अटेम्प्ट की है, तो अगर आपने की है तो यस करेंगे, नहीं की है तो नो करेंगे। इस तरह से आपको कई सारी ऑप्शंस पूछी जाएगी। क्या आपने यहाँ पर आर्म फोर्स में पहले इनरोल की है, अगर की है तो यस करेंगे, नहीं की है तो आपको नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स को टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपने जो भी अपने एड्रेस दी होगी, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो दोनों ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेनी है। यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस पहले से ही फिल होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की होगी। देन आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने में यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपको जो इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिसके थ्रू भी आपको पता चली होगी आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए किसने मोटिवेट की, तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने में अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड की होगी वो सारी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर इंडिकेट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप जो भी फॉर्म में एलिजिबल होंगे और या फिर जिस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसी में से आपको यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी चूज करनी है कि आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो एसएससी के लिए एलिजिबल हूँ तो मेरे पास सीरियल नंबर यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है। उसी तरह से आपको यहाँ पर प्रायोरिटी 1 दिखाई दे रही होगी। इस पर आप क्लिक कर यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज्यादा जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे और ज्यादा जॉब्स यहाँ अगर ज्यादा जॉब्स के लिए ऑनलाइन स्टार्ट होगी तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी प्रेफरेंस पे। तो आप यहाँ पर आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में आपके फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब
आपको क्या करनी है कि स्क्रॉल करनी है, देन आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर टिप कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगी कि आप श्योर है कि आप अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अगेन यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ सेकंड्स का यहाँ पर वेट करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थैंक यू का एक पॉपअप आ गया है, जिसमें आपको बताया गया कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। योर एप्लीकेशन नंबर, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी आपकी मिल जाएगी, और आप चाहे तो यहीं से अपने फॉर्म को या फिर अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर टिप करनी है और आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आप जहाँ पर इसे सेव करना चाहेंगे वहाँ इसे डाउनलोड कर देंगे यस के ऑप्शन पर क्लिक करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी इंडियन नेवी के एसएससी यानी कि शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन के फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसेस आ गया। मैं उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से जॉब्स रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।